आजकल सोशल मीडिया पर झूठी मालूमात इतनी तेजी से फैलती हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते जुमा को सोशल मीडिया पर एक दावा आया कि 25 से 30 भारतीय फौजियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर की और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में पूंछ में वाक़िया मंडीला गांव के घर में दाखिल होकर वहां के मकीनों को धमकी दी कि वो गांव छोड़ दें और मकामी अफराद ने भारतीय फौजियों पर गोलियां चलाई, जिससे 2 से 3 भारतीय फौजी जख्मी हो गए। लेकिन ऐसी कोई शहादत नहीं मिली कि भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके घरों में घुसी। मंडेला गाँव भारतीय फौजी चौकियों से सिर्फ 200 से 250 गज दूर पहाड़ों पर है, जबकि गांव के दोनों जानिब जंगलों में पाकिस्तान की फौज की चौकियां भी हैं और ये चौकियां गांव के बहुत करीब हैं। इसलिए भारतीय फौज का इतनी बड़ी तादाद में लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करना और किसी घर में दाखिल होना मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पर ये वाकया होने का दावा किया जाता है। नीचे दरियाए पूंछ वाकया है। दरियाए पूंछ के सीधा ऊपर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के कुछ घर आपको नज़र आ रहे हैं। इन घरों में दावा किया जाता है कि इंडियन फोर्सेस के कुछ अफराद ने दाखिल होकर लोगों को धमकाया, जिसकी इंतज़ामिया की तरफ से तरदीद भी मौजूद है और कुछ मकामी लोगों ने भी वीडियोज़ में इस चीज़ की तरदीद की है। यहाँ पर सीधा ऊपर, इन घरों के सीधा ऊपर जो इलाका है, जो पहाड़ है, यहाँ पर हिंदुस्तानी फ़ौज की चौकियाँ मौजूद हैं। इस पूरे इलाके में हिंदुस्तानी फ़ौज की चौकियाँ मौजूद हैं, जबकि इन घरों के साथ पाकिस्तानी फ़ौज की कुछ चौकियाँ भी मौजूद हैं। सरहदी चौकियों में अमूमन 2 से 4 फौजी ही तैनात होते हैं, इसलिए इस तरह का इम्कान बहुत ही कम है। मंडेला गांव के मकीनों ने इन दावों की तरदीद की है कि भारतीय फौज घरों में घुसी। सोशल मीडिया पर जिस घर में भारतीय फौज के दाखिल होने का दावा किया गया, इस घर के 60 साल बुजुर्ग शहरी ने इसकी नफी की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी, लेकिन ना तो किसी भारतीय फौजी को देखा और ना ही इसकी कोई शहादत है। घरों के ऊपर छत की खबर ये झूठी खबर है। मैं इस वक्त वहां पर मौजूद हूं जहां ये वाकया पेश आया था, जहां इस वाकये के पेश आने का दावा किया जाता है। यहाँ से भारतीय फौज की चौकी, जो कि आप मेरे ऊपर एन पहाड़ पर देख सकते हैं, 500 मीटर की बुलंदी पर है, जबकि एलओसी यहाँ से 250 मीटर की बुलंदी पर है। वो लड़के एक नीचे वाला गांव है, एक धर्मशाल, ठीक है। जुम्मा हो रहा था ना उधर, तो उधर जब पता चला है तो वो फिर उनके पास जो अपनी तोप वगैरह थी वो लेकर आए। ठीक है। उन्होंने फायर किया है और ये खबर भी है कि उनके कुछ 3 बंदे जख्मी हुए, लेकिन मसद का खबर इसलिए नहीं है कि हमने उनको ना उठाते हुए देखा है ना जाते हुए देखा है। घर की खवातीन मकीनों ने कहा कि उन्होंने गोली की आवाज सुनी और वो खौफ के आलम में बच्चों के साथ घर छोड़कर नीचे की तरफ भागी और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि क्या हुआ। इनका कहना है कि उन्होंने किसी को गोली चलाते नहीं देखा और ना ही भारतीय फौजियों को देखा। एक और मुकामी नौजवान ने कहा कि धर्मशाल से आए किसी नौजवान ने 12 बोर की बंदूक से गोली चलाई, जिससे घर में मौजूद खवातीन और बच्चे खौफजदा हो गए और उन्होंने ये समझा कि शायद भारतीय फौज आ गई है। साल एक गांव है, वहाँ से जो बंदे 2 आए शिकार की गरज से, उन्होंने कुछ फायर किया था और वो जो है ना, उनकी वजह से लोगों ने एक शोर गुल मचा लिया और वो इंडियन आर्मी कोई नहीं आई है यहाँ पे, और जो है ना ये वैसे एक प्रोपेगेंडा किया गया है। मकामी लोगों का ये कहना है कि धर्मशाल गांव से आए हुए नौजवानों ने गोली चलाई, लेकिन इनके बयान में तजाद है कि उन्होंने कौन सा असलहा इस्तेमाल किया। अहम सवाल ये है कि अगर वो नौजवान नमाज पढ़ने आए थे तो इनके पास असलहा क्यों था। ऐसा असल में कोई वाक़या नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई 2-3 बंदे आए थे 7 करीबी गाँव से। ठीक है। उन्होंने कोई फायर के लिए वो आए थे, 12 बोर गन उनके पास थी। ठीक है। उससे उन्होंने फायर किया है तो सिविल लोगों ने सोचा शायद ये इंडियन आर्मी आ गई है। ठीक है। उनका ड्रेस कुछ इस तरह सा था कि सर्दियों की वजह से उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी। ठीक है। इन्होंने लगा कि आर्मी इंडियन आर्मी आ गई है। ठीक है। इंडियन आर्मी यहाँ पे कोई नहीं आई थी। ये सिविल वैसे तासरात इन्होंने गलत ले लिए हैं और इसकी वजह से ये नेट पे चल गया। ठीक है। और ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि धर्मशाल मंडेला से कोई आधे घंटे की मसाफत पर है और इनको कैसे ही पहले से इस बात की खबर हुई कि इस गांव के लोग बेखबर रहे जो करीबी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि धर्मशाल से ये नौजवान वहां एन उस वक्त कैसे और क्यों पहुंचे जब लोग नमाज पढ़ रहे थे, और ये भी कि वो इस गाँव में रुके क्यों नहीं और फौरी क्यों चले गए। ये भी वाज़ा नहीं कि गोली चलाई क्यों गई। एक वीडियो में दिखाया गया है कि बंदर गांव की तरफ आते हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि नौजवानों ने इन बंदरों को डराने के लिए या भगाने के लिए 12 बोर की बंदूक से गोलियां चलाई।
जिससे ये दावे बेबुनियाद साबित होते हैं कि भारतीय फौज गांव में दाखिल हुई थी या गांव वालों ने इन पर गोलियां चलाई। हुकाम का कहना है कि सोशल मीडिया पर ये झूठी अफवाहें एंटी स्टेट अनासिर ने एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत फैलाई ताकि अवाम में खौफ और कंफ्यूजन पैदा की जा सके। इनका मकसद झूठी कहानियां फैलाना और लोगों में बदगुमानी पैदा करना है, जिससे अदारों की साख मुतासर होती है और कम्युनिटीज में इख्तिलाफात पैदा होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा आपसे मुखातब हूँ। सोशल मीडिया के हवाले से कुछ खबरें हमें मिली हैं कि इस इलाके मेंढला के अंदर इंडियन आर्मी दाखिल हुई और उन्होंने कुछ लोगों के घरों में बढ़े, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे या हमने यहाँ पर रिस्पांस किया, लोगों के बयान लिए, कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिनसे ये साबित होता हो कि इंडियन आर्मी यहाँ पर आई। मातबर शहादतों की कमी, दावों में सदाकत का फुकदान और गांव वालों के बयानात में तजाद एक ही नतीजे की तरफ इशारा करते हैं। सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों की कोई हकीकत नहीं है। इस दौर में जहां सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैलती हैं, इस तरह के झूठे दावे हालात को मजीद पेचीदा और तनाज़ा पैदा कर सकते हैं, खास तौर पर कश्मीर जैसे हसास इलाके में। ये बात अब वाज़ह है कि किसी भी खिलाफ वर्जी के बारे में तमाम मालूमात महज अफवाहों पर मबनी है और कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। बाज लोग ये कहते हैं कि चंद लम्हों के लिए ये फर्ज करें कि भारतीय फौजियों ने वाकई खिलाफ वर्जी की और लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर दाखिल हुए, लेकिन ये फौरन कैसे फर्ज कर लिया गया कि ये नाकामी थी और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए एहतजाज को मुनज़्ज़म किया गया। वो ये भी कहते हैं कि ऐसी कार्रवाइयां हमेशा किसी मकसद के तहत की जाती हैं और ये नफरत फैलाने का बाइस बनती हैं। इनका कहना है कि ऐसी खबरों पर यकीन नहीं करना चाहिए और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमेशा मकामी इंतजामिया से इस तरह की मालूमात की तस्दीक करनी चाहिए।